बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है बंद किवाड़ों से आगे। वो बर्तन धोकर हाथ दुपट्टे से पोंछती कमरे में जा रही थी अपना फेवरेट ड्रामा देखने कि अचानक पीछे से किसी ने आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए थे। वो अपनी जगह थम सी गई थी। मारिया, उसने उसके हाथ अपनी आंखों से हटाते कहा था। मारिया ने हंसते हुए खुद ही अपने हाथ हटा लिए थे। तुम्हें कैसे पता चला? मारिया उसके हमकदम हुई थी। तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करता ऐसी हरकतें। सना ने कमरे में जाकर टीवी ऑन किया था। ड्रामा शुरू हो चुका था और टीवी स्क्रीन पर हीरो हीरोइन का रूठने मनाने का सीन चल रहा था। वो दोनों मसहरी पर चढ़कर बैठ गई थीं और आदत के मुताबिक दोनों ने ही तकिए उठाकर गोद में रख लिए थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मारिया, कौन सी बात? मारिया ने टीवी स्क्रीन से नज़रें हटाए बगैर इस्तफसार किया था। यार, ये एक्टर्स जब कोई बात करते हैं एक दूसरे से तो दूसरी साइड पर मुंह क्यों कर लेते हैं? अब देखो ना, अभी ये दोनों बराबर में खड़े थे। हीरोइन ने माजरत की शुरुआत की है और इधर हीरो साहब शोखे मुतकब्बिर अंदाज में टहलता ज़रा सा फासला रख कर दूसरी साइड पे मुंह करके बात कर रहा है। मारिया बेसाख्ता हंसी थी। मुझे तो खुद नहीं पता मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं एक बात सोचा करती थी मारिया, सना ने धीमी आवाज़ में कहा था और मारिया ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मुझे सुकून से ड्रामा देख लेने दो, फिर बता देना क्या सोचा करती थी। मगर वो सना ही क्या जो अपनी बात पूरी किए बगैर चुप हो जाए। उसने अपनी बात जारी रखी थी कि ये ड्रामों वाले हीरो असली ज़िंदगी में हरगिज़ नहीं मिला करते, ये बस ड्रामों की दुनिया में ही होते हैं। मारिया ने उसे कहर आलूद नज़रों से घूरा था। वो कानों पर हाथ भी नहीं रख सकती थी कि उसे सिर्फ ड्रामा देखना ही नहीं था, सुनना भी था। मगर अब मेरी सोच बदल गई है। ये हीरो असल ज़िंदगी में भी होते हैं, बस बात अपनी अपनी किस्मत की होती है। तुम चुप नहीं हो सकती थोड़ी देर? मारिया झंझला गई थी। ज़रूरी नहीं कि ये हीरो सिर्फ अमीर कबीर हसीन वेल एजुकेटेड मॉडर्न लड़कियों के ही हिस्से में आए। जब अल्लाह नवाजने पे आए तो खाली झोलियों को भी मालो माल कर देता है। सना के लबों पे आसूदा मुस्कुराहट खेल रही थी। लगता है तुम्हारी किस्मत चमक गई है। अगर चमक गई है तो प्लीज़ तफसीलात बाद में गोश गुजार कर देना, मुझे ड्रामा देख लेने दो। मारिया ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे और इस दफ़ा वो चुप भी हो गई थी और महवियत से ड्रामा देखने लगी थी। हाँ, अब बको। जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ मारिया ने रूए सुखन सना की तरफ किया था। वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दी। किस्मत चांदनी में भीग गई है मेरी। उसने अपनी कज़न और पक्की दोस्त को अपना हमराज बनाया था। मुझे तुम्हारे तौर तरीक़ों से शक हो गया था कि कोई अनहोनी हो गई है तुम्हारे साथ, इसीलिए हवाओं में उड़ती फिरती हो। मारिया ने बगैर चौंके बगैर हैरान हुए कहा। तो सना खिसिया सी गई थी। खैर, कौन है वो? मारिया ने संजीदगी से इस्तफसार किया। वो यूनी का चॉकलेटी हीरो शहराम यज़दानी। मारिया बेसाख्ता हंसी थी और फिर हंसती ही चली गई। हंस हंस के उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। सना हमन्नकपन से उसे घूर रही थी। वैसे यार, तुमने पूछा नहीं इस महलों के शहजादे से कि उसे कुटिया में झांकने का कैसे शौक़ हुआ? मारिया के अल्फाज में तौहीन थी लेकिन लहजे में नहीं। तुम मुझे कुटिया की रहने वाली कह रही हो? अपनी तरफ देखो, बिल्कुल ऐसा ही 3 मरले का कच्चा मकान भी तुम्हारा है। सना खिसियानी होकर इस पर चिल्लाई थी। हाँ तो क्या मैंने कहा कि मैं महलों की रानी हूँ? मारिया ने उसकी आंखों में झांका था जिनमें ख्वाबों की फलकपोश इमारतें तामीर हो चुकी थीं। वो मेरी गुर्बत से बाखबर है मारिया, उसने नज़रें चुरा कर कहा था। फिर भी उसने तुम्हारे साथ मोहब्बत का दावा किया? मारिया ने साबका अंदाज में पूछा था। मैंने कब कहा कि वो मुझसे मोहब्बत का दावेदार है, लेकिन उसके अंदाज यही बताते हैं कि वो मुझ पर मर मिटा है, सना ने कहा। तो मारिया की हंसी फिर बेसाख्ता निकली थी। मारिया, तुम मेरा मजाक उड़ाए जा रही हो। ऐसी होती हैं दोस्तें और कज़न। सना उस पर बिगड़ी तो उसने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की थी। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। और मोहतरमा सना जहाँ ज़ेब साहिबा, तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी ये मेरे वहमो गुमान तक में ना था। खैर, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, पलट आओ यहीं से वापस। अगर ज़्यादा दूर जाकर ठोकर खाई तो वापसी के सफ़र में आबला पा हो जाओगी। मारिया ने बेहद संजीदगी से उसे समझाया था। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इन रस्तों पर चलकर ठोकर ही खाए। कुछ लोग वाकई मुकद्दर के सिकंदर होते हैं और मुझे यकीन है इन्हीं की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है। सना का यकीन से पुर लहजा मारिया के दिल को हौला गया था।
اس کی کس بات اور کس انداز نے تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کیا کہ شہرام یزدانی جیسا امیر کبیر انسان ثنا جہاں زیب جیسی غریب ترین لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے؟ ماریا، تم مجھے بار بار غربت کا تانا دے رہی ہو۔ تانا نہیں ثنا، میں تمہیں حقیقت بتانا چاہ رہی ہوں جسے تم فراموش کر چکی ہو۔ خیر مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے تم نے شہرام یزدانی میں کہ تم اس پاگل پن؟ ماریا، میں نے دوست اور کزن سمجھ کر تمہیں ہمراز بنایا ہے اور تم یوں میری توہین کر رہی ہو۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ شہرام ایک اچھا لڑکا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ میں کیوں یہ دعویٰ کر رہی ہوں، تو ماریا صاحبہ، یہ جو میں فیشن ڈیزائننگ کا ڈپلومہ کرنے کا پلان بنا رہی ہوں نا، یہ میرا پلان نہیں ہے بلکہ شہرام مجھے دے چکا ہے۔ وہ کہتا ہے تم آگے بڑھو، روشنی دکھانا میرا کام ہے۔ وہ مجھے اپنے ہم قدم دیکھنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور اس یونی میں صرف اپنی محنت کے بل بوتے پر پہنچی ہوں، تو وہ اتنا متاثر ہوا تھا مجھ سے، کہہ رہا تھا ایسے لوگوں کا تو میں پرستار ہوں جو پیسے سے نہیں محنت اور لگن سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرا تعلیمی ریکارڈ دیکھ کر تو وہ حیران ہو گیا تھا۔ کہنے لگا ذہانت کے میدان میں تم مجھ سے بہت آگے کھڑی ہو ثنا، میں چاہتا ہوں کہ لائف میں بھی تم مجھ سے آگے بڑھ جاؤ۔ اس کی بات دشتی سے کاٹ کر ثنا بولتی چلی گئی تھی۔ ماریا حیران اور بے یقین سی ہو کر اسے گھور رہی تھی۔ آگے یقین یا آنکھوں دیکھا ثبوت چاہیے، ثنا نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی تھی۔ میری دعا ہے کہ وہ واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہو، کوئی چال شامل نہ ہو اس کی ان سب میں۔ ایسا نہیں ہے، ثنا نے یقین سے کہا تھا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو، ماریا نے سچے دل سے کہا تھا۔ تب ہی فرحت بیگم سبزی کا شاپر ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ ثنا بیٹا پکڑو یہ سبزی، غضب خدا کا، آگ لگائی ہوئی ہے سبزیوں کے ریٹ میں۔ جو چیز 8 دن پہلے 50 کی تھی وہ 150 کی مل رہی ہے۔ اماں آپ پھر کدو لے آئیں، میں نے کہا بھی تھا کدو مت لانا، دل اوب گیا ہے۔ ثنا نے ماں کے ہاتھ میں کدو دیکھ کر منہ بسورا تھا، پھر اٹھ کر ان کے ہاتھ سے شاپر لے لیا۔ غنیمت سمجھو جو مل رہا ہے، ورنہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہم جیسوں پہ تو فاقے اتر آئیں گے۔ فرحت مسحری پر ٹک گئی تھیں۔ ثنا ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ ماریا تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ 2 دنوں سے جانا ہی نہیں ہوا، بخار کم ہوا کہ نہیں؟ اچانک خیال آنے پر فرحت نے ماریا سے پوچھا تھا۔ اب تو آرام ہے تائی اماں، ٹائیفائیڈ نے تو ہماری فیملی کا پیچھا لے لیا ہے، ابا کو چمٹ گیا ہے اماں سے نکل کر۔ اللہ خیر کرے بیٹا، ہم غریبوں سے تو بیماریاں دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ہمارے پاس 2 وقت کا کھانا ہی پورا ہو جائے تو بہت ہے، دواؤں کے لیے ہم پیسے کہاں سے لائیں؟ ماریا نے فرحت کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اماں آپ بے فکر ہو جائیں، سمجھیں برا وقت ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا ہے، اچھا وقت دستک دے رہا ہے۔ میں ہوں نا، پڑھائی۔ ارے تم نے 2-3 سالوں میں سسرال چلے جانا ہے۔ فرحت کھوکھلی ہنسی اور ثنا گہرا سانس لے کر چپ ہو گئی تھی۔ تب ہی صبح سے شام تک کھلے رہنے والے دروازے سے ماریا سے چھوٹی نادیہ ماریا کو پکارتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ ماریا چھلانگ لگا کر مسحری سے اتری تھی۔ ہیں میں تو بھول ہی گئی تھی، اماں نے اچار کے لیے بھیجا تھا مجھے، ثنا جلدی سے اچار دو مجھے۔ ثنا اس کی بوکھلاہٹ پر ہنستی اس کے لیے اچار نکالنے چلی گئی تھی۔ وہ شہرام کی تلاش میں یونی کی لمبی روشوں کو ناپتی پھر رہی تھی، تب ہی روش پر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ قطار میں لگے چھتنار پودوں کی اوٹ سے شہرام اور اس کے دوست ایان کی آوازیں ابھری تھیں۔ ایان کہہ رہا تھا یار یہ کس ٹائپ کی لڑکی کو تم نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، کم از کم اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھ لیا کرو۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ شہرام نے چونک کر پوچھا تھا۔ ثنا اور کون؟ اتراتی پھرتی ہے کہ شہرام مجھ پر مر مٹا ہے۔ ہیں میں مر مٹا ہوں؟ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا کہیں؟ یہ میں نے اس سے یا کسی سے بھی کب کہا ہے؟ اور تم میرے دوست ہو، کیا تمہیں اتنا بھی میرے متعلق نہیں پتہ چلا ابھی تک؟ ایان تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خواتین کی دل سے عزت کرتا ہوں، اگر لڑکیوں سے میری ہیلو ہائے ہے بھی نہ تو صرف زبانی کلامی یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ ثنا کی بھی میں اسی ناطے سے صرف تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں۔ بہت محنتی اور ذہین لڑکی ہے ثنا، آگے بڑھنے کی شدید لگن ہے اس کے دل میں۔ تو جیسا کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ ثنا غریب لڑکی ہے، تو میں فقط اس کی مدد کر رہا ہوں اسے اس کی منزل تک پہنچانے میں، اور ایسا میں صرف نیک نیتی سے ہی کر رہا ہوں۔ یہ پہلی لڑکی نہیں ہے ایان، اس سے پہلے کئی لڑکیوں کی میں ہیلپ کر چکا ہوں۔ وہ بیچاری کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئی پھرتی ہے کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو۔ ایان نے ٹھٹھا مارا تھا، شہرام بھی ہنس دیا تھا۔ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لڑکی غریب بہت ہے، پھر کوئی بھائی بھی نہیں ہے، باپ کنڈکٹر ہے، یوں یہ صدقے خیرات کی مستحق بھی ہے۔
जब से मुझे सना के हालात का इल्म हुआ है, मैं अपने बुरे ख्वाबों का सदका भी इसी लड़की को देता हूँ और माल जान का सदका भी। दिल मुतमईन है कि मैं वाकई सदका किसी ज़रूरतमंद और मुस्तहिक इंसान को दे रहा हूँ। सना के कदमों तले से ज़मीन निकली जा रही थी। वो जैसे बेयकीनी की इंतहाओं पे खड़ी थी। और हाँ, शादी मैं अपने वालिदैन की पसंद से ऐसी लड़की से करूँगा जो हमारी क्लास से ताल्लुक़ रखती हो। शहराम यज़दानी हंसते हुए कह रहा था और सना के सर से आसमान और कदमों तले से ज़मीन सरकती जा रही थी। पता नहीं कैसे वो इस दिन घर पहुंची थी। मारिया दरवाजे में ही खड़ी थी जब वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह कदम घसीट घसीट कर चलती आई थी। आधे घंटे बाद ही मारिया उसके सर पर पहुंच गई थी। क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम आज अपना सब कुछ लुटा के आई हो यूनी में। वो रोना चाहती थी मारिया के सामने, मगर हंस पड़ी। जाने क्यों खोखली सी हंसी। आओ छत पर चलते हैं सना, सानिया और निम्रा आपी आई हुई हैं। वो पता नहीं क्या समझें। मारिया उसे बाजू से पकड़ ज़बरदस्ती ऊपर छत पर ले गई थी। सानिया और निम्रा दोनों शादीशुदा थीं। सना उनसे छोटी थी। अब बताओ मुझे क्या हुआ है। मारिया ने उसे छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया था और ख़ुद भी उसके बराबर में बैठ गई थी। मारिया मैं गलत समझी थी कि हकीकी दुनिया में भी ऐसे हीरो मिल जाते हैं जो फिल्मों ड्रामों में होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अब भी खोखली हंसी हंस रही थी। हुआ क्या है? मारिया ने उसकी हंसी में छुपी तकलीफ़ को दिल में महसूस किया था। मैं अपने ख्वाबों की सरजमीन को, अपनी आँखों को हमेशा के लिए बंजर करके आई हूँ आज मारिया। अब ज़िंदगी इनमें ख्वाबों के फूल नहीं खिलने वाले। मैं जिसे मोहब्बत समझ बैठी थी वो तो किसी के बुरे ख्वाबों का सदका था मारिया। मारिया ने दुख से उसे देखा था। हम मर्द के दो मीठे बोलों को मोहब्बत समझ लेती हैं। हम किसी के रहम, किसी के तरस, हमदर्दी को मोहब्बत का नाम दे देती हैं और फिर जब हकीकत का इदराक होता है तो बंजर ज़मीन की तरह हो जाती हैं। सिर्फ अपनी ज़ात का खसारा कमाती हैं हम लड़कियां। अच्छा, अब ज़्यादा परेशान ना हो, भूल जाओ सब कुछ। मारिया ने उसे बहलाया था और वो एक बार फिर खोखली हंसी हंस कर गोया हुई थी। आईने में अपना चेहरा तकने वाली कब तक ख्वाबों से उलझेगी। बंद किवाड़ों से आगे जो दुनिया है उसके दाम बहुत ऊंचे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।